वेलकम टू ग्रिप टू ग्रास्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है, हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर के हवाले से लेसन का आगाज़ किया था, जिसमें हमने टू बी की प्रेजेंट और जो फ्यूचर की पास्ट की फॉर्म्स थी उनको हमने डिस्कस किया था। प्रेजेंट में इज़, एम, आर, और पास्ट की वाज वर की फॉर्म को हमने डिस्कस किया था। बिन, इसको हमने इस वक्त नहीं इस्तेमाल किया था क्योंकि अभी हम जस्ट जो बेसिक ग्रामर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। बिन हम जो है वो लेटर इसको डिस्कस करेंगे। आज हम टू बी की जो फॉर्म है फ्यूचर की, उसको हम डिस्कस करेंगे, विल बी और शैल बी। यहाँ एक बात आप जहन में रख लें कि फ्यूचर में विल बी और शैल बी दोनों इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल तमाम नाउन्स के साथ और प्रोनाउन के साथ विल बी ही इस्तेमाल होता है। शैल बी ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी कोई इसमें डिफरेंस करना चाहे कि शैल बी किसके साथ लगाएं और विल बी किसके साथ लगाएं, तो यहाँ हम बताएंगे। शैल बी ये आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं, बाकी के साथ विल बी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप ये डिफरेंस बरकरार नहीं रखना चाहते, सबके साथ विल बी लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं। फ्यूचर की फॉर्म्स विल बी और शैल बी कैसे इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हम नाउन लगाएंगे या प्रोनाउन लगाएंगे। अब यहाँ पहले ये बता दें कि प्रोनाउन क्या है। पिछले लेसन में भी हम बता चुके हैं। प्रोनाउन वो वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अहमद की जगह पर ही लगा दें तो ये प्रोनाउन है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब प्रोनाउंस हैं। इनमें सिंगुलर भी होती हैं और प्लूरल भी हैं। अब इस फ्यूचर की टू बी की फ्यूचर की फॉर्म में सिंगुलर और प्लूरल का कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सबके साथ आप विल भी लगा सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव जो सेंटेंसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। ही विल बी अ स्टूडेंट, सबसे पहले हमने प्रोनाउन लगाया, प्रोनाउन लगेगा या जैसे आपको बताया था नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद विल बी या शैल बी, फिर उसके बाद सेकंड जो नाउन आएगा उसको इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही सिंपल से तरीका है इसको यूज़ करने का। पहले एग्जांपल, ही विल बी अ स्टूडेंट, ही विल बी अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट होगा। आई शैल बी अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँगा। आई शैल बी अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँगा। दे विल बी स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स होंगे। दे विल बी, अब चूँकि ये दे ज़्यादा है इसलिए इसके साथ स्टूडेंट नहीं बल्कि स्टूडेंट्स लगाया है, यानी यहाँ एस का इजाफ़ा किया है जमा बनाने के लिए। वो स्टूडेंट्स होंगे, वो
तुलाबा होंगे, उर्दू में तुलाबा कहते हैं या तुल्लाब कहते हैं जब एक से ज़्यादा हो जाए, एक हो तो तालिब इल्म कहते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं, मनफी फ़िक्रात की तरफ। मनफी फ़िक्रात, मनफी फ़िक्रात कैसे बनाते हैं? ये भी बहुत आसान है कि सबसे पहले आप नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे, नाउन या प्रोनाउन लगेगा, जैसे यहाँ ही है, फिर उसके बाद विल लगेगा और या शेल लगेगा, या आप शेल लगा लें, और फिर उसके बाद बी लगेगा और लास्ट में सेकंड नाउन। यानी ये जो विल बी, ये जो विल बी और शेल बी है, इन विल और बी के दरमियान में नॉट को लगा देना है। यहाँ शेल और बी, इसके दरमियान में नॉट लगा देना है, बाकी कोई तब्दीली नहीं करनी। एग्जाम्पल क्या है? ही विल नॉट बी अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट नहीं होगा। आई विल नॉट बी अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूँगा, मैं तालिब इल्म नहीं हूँगा। दे विल नॉट बी स्टूडेंट्स, वो तुलाबा नहीं होंगे, वो स्टूडेंट्स नहीं होंगे। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो फिर हम क्या करेंगे? अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो ये जो विल बी है, इसमें सिर्फ विल को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। सबसे पहले विल लगा देंगे या आप शेल लगा दें, और फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, और फिर उसके बाद बी को उसी जगह पर रहने देंगे। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में हम नाउन और प्रोनाउन के बाद विल भी लगाते थे, तो वहाँ से विल को उठा के इब्तदा में ले आएंगे, शुरू में ले आएंगे सेंटेंस के, और बी को वहीं का वहीं रहने देंगे और बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। जैसे विल ही बी अ स्टूडेंट, तो बी देखें उधर का ही है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बाद वहीं रहेगा, तो पहले हमने विल लगा दिया। विल ही बी अ स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट होगा? शैल आई बी अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट हूँगा? तो पहले शैल लगा, फिर प्रोनाउन लगा आई, और बी उसके बाद उधर ही उसी जगह पे रहा, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में जिस जगह पे होता है। विल दे बी स्टूडेंट्स, विल दे बी स्टूडेंट्स, क्या वो स्टूडेंट्स होंगे? अब इंट्रोगेटिव की एक और जो सूरत है जिसमें नॉट भी लगाते हैं, वो ये है, यानी कि विल शेल का भी इस्तेमाल होता है और उसमें नॉट भी लगता है। तो इसमें कोई चेंजेस को ख़ास नहीं करनी पड़ती, बल्कि विल और शेल को सेंटेंस के शुरू में ले आएं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ये नाउन या प्रोनाउन लगेगा, जैसे ही शी इट, और फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे और उसके बाद बी लगाएंगे। विल ही नॉट बी अ स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट नहीं होगा? तो यहाँ नहीं भी है, नॉट भी इस्तेमाल किया है, और क्या जो है ना उसको भी इस्तेमाल किया है, सवाल को भी इस्तेमाल किया है, क्वेश्चन को। शैल आई नॉट बी अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट नहीं हूँगा? विल दे नॉट बी स्टूडेंट्स, क्या वो स्टूडेंट्स नहीं होंगे, क्या वो तलबा नहीं होंगे?
अब ये कुछ और मज़ीद एग्जांपल्स हैं। वी विल बी एट होटल until 4 PM। तो वी हम 8 बजे तक होटल में होंगे। तो सबसे पहले किसकी बात हो रही है? नॉन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, वो है हम। फिर होंगे, उसका फ्यूचर के लिए उसको यूज़ करेंगे वी, पहले लगाएंगे वी, फिर होंगे विल बी होटल में, एट होटल 8 बजे तक, until for 8 PM। 8 AM भी हो सकता है, PM भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि, क्योंकि यहाँ ये नहीं बताया गया कि सुबह के 8 बजे या रात के 8 बजे। अगर सुबह के 8 बजे होंगे तो 8 AM हो जाएगा, और अगर रात के 8 बजे होंगे तो 8 PM हो जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल को हमने वी विल बी, इसमें वी के साथ ये डबल एल लगा दिया है, तो ये एक्चुअली विल और शेल की कंट्रैक्शन फॉर्म होती है। कंट्रैक्शन फॉर्म, ये इसकी कंट्रैक्शन सूरत है। तो कंप्लीट लिखने की बजाय सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा के तो डबल एल लगा देते हैं, और इसको पढ़ते कैसे हैं? वी एल बी एट होटल until 8 PM। हम 8 बजे तक होटल में होंगे। इस तरह ट्रेनें आज ख़राब मौसम की वजह से देर से आएंगी। तो ये सेंटेंस आपको देखने में तो बहुत लंबा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन सबसे पहले आपने ट्रांसलेशन कैसे करनी है, सेंटेंस को कैसे बनाना है, आपको ये देखना है कि किसकी बात हो रही है। ट्रेन की, तो सबसे पहले ट्रेनों का जिक्र होगा, तो उसके बाद फ्यूचर की जो बात हो रही है वो हम करेंगे। वो क्या है? देर से आएंगी, ये बात है। आज ख़राब मौसम की वजह से, इसको फिर बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेनें लगाएंगे, द ट्रेन्स। ये आप देख रहे हैं, तो पहले ट्रेनें, द ट्रेन्स होंगी, देर से आएंगी। द ट्रेन्स विल बी लेट, देर से आएंगी। आज टुडे, ख़राब मौसम की वजह से, बिकॉज ऑफ बैड वेदर। वजह से, रीज़न के लिए क्या है? बिकॉज ऑफ ख़राब मौसम, बैड वेदर। अब नीचे सिंगुलर और प्लूरल जो विल की जो कंट्रैक्शन फॉर्म है वो यहाँ लिखी है। आई विल बी, और इसकी कंट्रैक्शन फॉर्म ये होगी आई एल बी, और इसे आई से प्लूरल क्या होगा? वी विल बी, तो कंट्रैक्शन फॉर्म क्या आ जाएगी? वी एल बी। बहुत इजी है, आसान है। ये सिर्फ सबको इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपके जहन में अच्छी तरह ये चीज़ बैठ जाए। यू विल बी, YOU, ये सिंगुलर भी हो तो यही होता है, प्लूरल भी हो तो यही होता है। इसकी शक्ल में फॉर्म जो है वो सूरत जो है स्पेलिंग में उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। यू विल बी, UL बी, इधर भी UL बी। ही शी इट, तो HL बी, SHEL बी, HL बी। दे विल बी,
ही शी इट, इनकी जो प्लूरल फॉर्म है वो यू होती है सबकी। विल बी, दे विल बी, दे आल बी। अब मज़ीद कुछ सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। विल आई बी देयर, क्या मैं वहाँ हूँगा? तो आई है तो आई से वी बन जाएगा। विल वी बी देयर, क्या हम वहाँ होंगे? विल यू बी देयर, क्या तुम वहाँ होगे? विल यू बी देयर, क्या आप वहाँ होंगे? तुम सब वहाँ होंगे, तो ये प्लूरल है। विल ही बी देयर, क्या वो वहाँ होगा? प्लूरल क्या आ जाएगा? विल दे बी देयर। विल शी बी देयर, शी से भी प्लूरल दे आ जाएगा, विल दे बी देयर। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या लगा रहे हैं, विल का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले विल है, उसके बाद ही शी इट या कोई भी नाउन लगेगा, फिर उसके बाद बाकी सेंटेंस होगा, सेकंड नाउन वगैरह आएगा। अब यहाँ ये दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जो पिछले इंट्रोगेटिव सेंटेंस से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ विल से पहले वाई लगा है और फिर नीचे विल से पहले व्हेन लगा है। तो ये क्यों लगाया है? कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको WH वर्ड्स बोलते हैं, जिनको WH वर्ड्स बोलते हैं, WH वर्ड्स। इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? डबल सवालिया बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। और इनका इस्तेमाल कैसे होता है, इनको किस जगह पे सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इनको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले ये WH वर्ड्स को हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ ये वाई है, व्हेन है, फिर उसके बाद दूसरे हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैड वगैरह इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद विल, शैल वगैरह, फिर उसके बाद नाउन, प्रोनाउन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ ही है, तो यहाँ भी आप देखें कि आप ख़ास को तब्दीली नहीं हुई। जहाँ विल हमने लगाया था, विल से पहले ये WH वर्ड को, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को हम यूज़ करेंगे। वाई विल ही बी देयर, वो वहाँ क्यों होगा? और इसकी जमा क्या होगी, प्लूरल क्या होगा? वाई विल दे बी देयर, वो वहाँ क्यों होंगे? वाई विल आई बी देयर, मैं वहाँ क्यों होऊंगा? और ये है व्हेन, व्हेन विल आई बी देयर, मैं वहाँ कब होऊंगा? व्हेन विल वी बी देयर, हम वहाँ कब होंगे? तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया, जिनको WH वर्ड्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टू बी का जो फ्यूचर की फॉर्म्स थी उनको हमने कंप्लीट किया। अगर आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी हो, कोई मुश्किल पेश आए, कोई किसी बात की समझ ना आई हो, तो आप इन बॉक्स में यानी कि कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आगे अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आएंगे। तब तक टेक केयर, गुड बाय।